जौनपुर में श्रीकला रेड्डी का चुनावी रेस से बाहर होना, फिर धनंजय सिंह का बयान आना बीजेपी के लिए शायद ये राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन धनंजय फैक्टर को लेकर सियासत किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। तो धनंजय सिंह के जो वोटर और समर्थक हैं वो किधर जाएंगे, सबकी नजरें अब इसी सवाल पर हैं। ऐसे में जौनपुर में पहले जहां लड़ाई त्रिकोणीय थी वो अब सपा और बीजेपी के बीच में हो गई है, यानी बसपा ने अपना कैंडिडेट ही बदल दिया। माना जा रहा है बसपा से श्याम सिंह यादव का चुनाव लड़ना भी बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर को मजबूती देने का ही काम करेगा। श्रीकला धनंजय के नामांकन के समय जब माहौल था उससे बीजेपी को टेंशन थी। शायद यही वजह भी है कि धनंजय सिंह पर लगातार दबाव था कि वो श्रीकला को चुनाव लड़ने से रोकें। मल्हनी समेत सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में धनंजय ने वोटरों का एक मजबूत वर्ग बना लिया था, जिसका बड़ा नुकसान कृपा शंकर को हो रहा था। अब जब श्रीकला चुनाव नहीं लड़ेंगी तो समीकरण क्या होंगे, यानी धनंजय फैक्टर क्या और कैसे काम करेगा। तो सूत्र कहते हैं कि वोटर बीजेपी और सपा उम्मीदवारों के बीच बटेंगे, विशेष तौर पर ठाकुर वोटर। पूर्वांचल की अगर बात करें तो वहां धनंजय सिंह की सियासी हनक है। जौनपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो पिछले करीब 2 दशक से जिले की सियासत धनंजय सिंह के आसपास ही घूमती है। जिस शख्स पर पिछले 3 दशक में 42 आपराधिक मामले हों और उसे सिर्फ एक में सजा हुई हो तो उसके रसूख का अनुमान लगा लीजिए। ये तथ्य भी बहुत कम दिलचस्प नहीं है कि पूर्वांचल में सियासी हनक रखने वाले धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री और वजूद बिहार के सियासी नेताओं की बदौलत रही। 2002 में धनंजय जेल में रहते हुए एलजेपी के टिकट पर रारी विधानसभा से चुनाव जीते। तब उनकी मां ने उनके लिए वोट मांगे और सहानुभूति की लहर पर सवाल धनंजय विधानसभा पहुंचे। साल 2007 में वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से चुनाव लड़े, दूसरी बार रारी से विधायक बने। 2009 आते आते धनंजय रारी के हीरो बन गए। यूथ से कनेक्ट करने का जो तरीका है और पूर्वांचल के ठाकुर नेताओं के साथ उठने बैठने का तरीका ये लोगों को बहुत पसंद आया। 2007 में अपने बलबूते सत्ता में आई मायावती अब लोकसभा में भी बसपा के सांसदों की बढ़ती संख्या देखना चाहती थी। 2009 में मायावती को अपने राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सांसद जितवाने का टारगेट रखा। इसके लिए उन्होंने कुछ बाहुबलियों को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से एंट्री हुई धनंजय सिंह की बसपा में और वो पहली बार जौनपुर से सांसद बने। बाद में मल्हनी विधानसभा सीट से अपने पिता राजदेव सिंह को चुनाव जिताकर विधायक भी बनवा दिया। जिस बसपा से धनंजय सांसद बने उसी की सुप्रीमो से उनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। 2011 में मायावती ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया, हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। 2012 में शुरू हुआ धनंजय की हार का सिलसिला, जिसके बाद 2012 से धनंजय की राजनीतिक हार का सिलसिला शुरू हुआ। 2012 में धनंजय ने अपनी दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति को मल्हानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गई। इस सीट से धनंजय 2017 निषाद पार्टी से, 2020 निर्दलीय और 2022 जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बार हारे, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में धनंजय निर्दलीय मैदान में उतरे, हारने के बाद चौथे नंबर पर रहे। 2019 में धनंजय ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब माना जा रहा है धनंजय सिंह को अपने आपराधिक मामलों की वजह से पैर पीछे खींचने पड़े। कुल मिलाकर श्रीकला की वजह से जो कृपा शंकर की त्रिकोणीय लड़ाई में तीसरे नंबर पर दिख रहे थे वो अब जौनपुर में पहले नंबर पर हैं। चर्चा है कि धनंजय बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर के पक्ष में माहौल बना रहे थे। बातें बहुत सारी सामने आ रही हैं। जौनपुर का जो जातीय समीकरण है उसे भी समझिए। 19.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे ज्यादा है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% है, दूसरे नंबर पर 13.30% के साथ राजपूत हैं। अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों को जीत मिली, 4 बार यादव, 2 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हुई। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है, ठाकुर करीब 1.90 लाख हैं, मुस्लिम करीब 2.20 लाख हैं, यादव करीब 2.25 और दलित मतदाताओं की संख्या करीब 2.30 लाख है। कुछ रिपोर्ट्स या फिर कुछ मीडिया कर्मी ये भी कहते हैं कि श्याम सिंह यादव के बसपा से लड़ने से यादव वोट भी कुछ हद तक बसपा से जुड़ेगा, जिसका नुकसान बाबू सिंह कुशवाहा को हो सकता है। हालांकि श्याम सिंह यादव कोई स्थापित नेता नहीं है और कई दलों से घूमकर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो सपा बसपा गठबंधन से 2019 का चुनाव
चुनाव जीत चुके हैं, तो वो थोड़ा बहुत प्रभाव यादव वोटर्स पर डालेंगे। इसी दौरान जब धनंजय सिंह की बात आती है तो उन्होंने कहा है कि अभी 2 से 3 दिन बैठकर विचार करेंगे, अपने पुराने साथियों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे। जब तक राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई बात नहीं करेंगे। धनंजय सिंह ने कहा कि जिसको हम लोग चाहेंगे वही सांसद जाएगा जौनपुर से। बसपा और बसपा चीफ से वार्ता के संदर्भ में धनंजय ने कहा कि आखिरी बार साल 2013 में मायावती से उनकी बात हुई। इस टिकट में भी मेरी कोई भूमिका नहीं थी। पत्नी से बात की थी, उन्हें अप्रोच करके टिकट दिया गया। मैं तो जेल में था। किसी अन्य दल या नेता को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भविष्य का सवाल है। अभी हम अपने सभी लोगों के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। खुद को धोखेबाज बताए जाने पर धनंजय ने कहा कि कोई बचा है बसपा में, एक अकेली सीट जौनपुर है जहां बसपा चर्चा में है। बसपा की वजह से नहीं, धनंजय सिंह की वजह से बसपा की चर्चा है। तो फिलहाल धनंजय फैक्टर किस तरीके से जौनपुर में काम करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।